सो द मार्च सीरीज इज़ एंडेड। और मार्च में हमने देखा कि जब से जनवरी स्टार्ट हुआ है 2023, इफ़ यू लुक एट मार्केट फ्रॉम दिसंबर टू मार्च 2023, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, पिछले 4 महीनों से बाज़ार में जो करेक्शंस हैं वो चलती आ रही हैं। Now, first of all, I have opened a monthly chart in front of all of you, as you all can see here. Because if you look at the market overall, like I'll start with the Nifty first. निफ्टी में अगर आप देखिए तो पिछले 4 महीने, राइट, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, पिछले 4 महीने से करेक्शंस चल रही थी। और जो मार्च का महीना बंद हुआ है, मार्च हैज़ क्लोज्ड as a doji in the market. तो इफ़ आई रिमूव दीज एवरेजेस, यू कैन सी पिछले 3 महीने, 4 महीने से हम गिरे, पर मार्च में टूवर्ड्स द एंड जो शॉर्ट कवरिंग मूव आई है मार्केट में, दैट हैज़ मेड इट क्लोज लाइक अ डोजी. So that has made it closing at the equilibrium. Now the question is that how we look at the market from here. क्या बाज़ार यहाँ से और नीचे जाएगा? क्या 16,828 का जो लो बना है मार्च का, वो ब्रेक होके और फिर हम नए लोज देखेंगे, या फिर बाज़ार में यहाँ से रिकवरी एक्सपेक्टेड है आना? क्योंकि कहीं ना कहीं 3 महीने की गिरावट के बाद जो बाज़ार में डोजी बना है, तो इट्स अगेन लाइक अ सिग्नल दैट वी आर ट्राइंग टू we are no more willing to go down, right? So let's look at the charts and figure out what's going to happen. First of all, if you do a thorough analysis of the Nifty, एक जो मूव शुरू हुई थी निफ्टी में जून 2022 में भी इस तरीके की करेक्शन अक्टूबर 21 से शुरू हुई थी, और जुलाई 2022 में उस मूव के बाद करेक्शन कंप्लीट हुई और बाज़ार में रिकवरी स्टार्ट हुई. Now if you look at here and if you draw a retracement of the entire correction, we corrected almost 55% of the entire fall. जो जून 2022 में लो बना था और उस लो के बाद दिसंबर के फर्स्ट वीक में पीक बनाया निफ्टी ने, उस पूरी पीक का लगभग हम 55% करेक्शन कर चुके हैं, 50-55%. नाउ ये जो जोन है, पहले भी अगर आप बिकॉज कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो अगर आप पिछला कंजेशन एरिया देखें तो इसी एरिया में 16,850 से 17,050 का जो रेंज था, यहीं पे 3 महीने निफ्टी कंसोलिडेट हुई थी. एंड अगेन वी जस्ट टेस्टेड दिस जोन एंड केम अप. तो मेरे हिसाब से दिस एंटायर जोन of 750 to 850, 16,750 to 16,850 is going to be a very important zone for the Nifty. और अगर हम इन जोन्स के मीन्स 16,750 के नीचे नहीं जाते हैं, तो वी कैन सी अ रिकवरी इन द मार्केट, राइट. दिस इज़ द फर्स्ट इंटरप्रिटेशन. अगर हम वीकली चार्ट्स पे देखें तो दिस वॉज लास्ट वीक वॉज अ ग्रीन वीक. पहला हफ्ता था जो बाज़ार में हमको हरियाली देखने को मिली. नाउ द बिग क्वेश्चन इज़, बिकॉज एक जब आप लंबा 4 महीने का करेक्शन कर देते हैं बाज़ार में, तो बुल्स का कॉन्फिडेंस जाहिर सी बात है कि लूज़ हो जाता है. तो इवन इफ़ अ पुल बैक कम्स इन द मार्केट, दे स्टार्ट लुकिंग एट इट फ्रॉम अ डाउटफुल परस्पेक्टिव कि पता नहीं ये जो मूव है वो सस्टेन करेगी या नहीं करेगी, और इट इज़ जस्ट एन अ टेम्प्ररी वन, राइट. तो इस पूरी गिरावट को अगर हम देखें यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से ये जो बॉटम हमने इस बार बनाया है, दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन. और अगर अब निफ्टी 800 750 के नीचे नहीं जाती है, तो अप्रैल सीरीज़ में, क्योंकि इट्स बीन 1 क्वार्टर सिंस वी वर करेक्टिंग एंड वी वर साइडवेज, तो इस क्वार्टर में जो अप्रैल से अभी शुरू हुआ है, अप्रैल, मई और जून, तो वी कैन सी रिकवरी इन द मार्केट इफ़ and only if we stay above 16,750. But if by the way, by any chance, if we go below 16,750, we may see the further fall
in the market, fall increasing and we may go back towards 16,000 or so. लेकिन अगर हम यहाँ पे होल्ड कर लेते हैं तो बिल्कुल हम यहाँ से बाज़ार में रिकवरी देख सकते हैं। डेली चार्ट्स पे देखें तो फ्राइडे के सेशन में एक बड़ा गैप अप आया और गैप अप के बाद उस गैप अप के बाद भी बाज़ार ने रैली की है। तो whether we will fill the gap or we will not, that I cannot say, but generally अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड में देखिए, अगर आप रिट्रेसमेंट हटा के इस यहाँ पे अगर देखिए इस पूरी जर्नी में, तो दिस वाज आल्सो अ टाइम जब हमने बड़े बड़े गैप अप्स किए मार्केट में और इन गैप अप्स को कभी फिल भी नहीं किया। तो इफ़ दिस इज़ गोइंग, दिस गैप अप इज़ टू मेक अ बॉटम इन निफ्टी, वी विल नॉट फिल इट, and if it was just a pullback we will then definitely fill it. तो time will tell us कि क्या होगा, but मेरे हिसाब से अगर ये gap fill नहीं होता है तो we have made a bottom and we can keep our heads higher, right, upwards. So this is how Nifty is. Let's look at the Bank Nifty. Have a quick look at the Bank Nifty. बैंक निफ्टी 40,608 पे बंद हुई। एंड इफ़ यू लुक एट द मंथली चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी में पिछले 4 महीने से जो करेक्शन थी वो निफ्टी से कम करेक्शन आई है। बिकॉज इफ़ यू लुक एट द बैंक निफ्टी, वी इवन नॉट करेक्टेड टिल 50%, हमने 38% 40% की करेक्शन की एंड वी पुल्ड अप। सो वीकली चार्ट्स पे अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि करेक्शंस में निफ्टी ने ज़्यादा हिस्सा लिया है, क्योंकि इस क्वार्टर में बैंक्स स्ट्रॉन्ग रहे हैं, बैंक्स में इतनी बिकवाली नहीं आई है, बाकी सेक्टर्स में दबाव ज़्यादा था। तो बैंक्स डिड वेल, दे करेक्टेड बट दे डिड नॉट करेक्ट एज मच एज निफ्टी करेक्टेड। सो बैंक्स बीन स्ट्रॉन्ग। और अगर आप डेली चार्ट पे देखें तो यहाँ पे एक गैप है और इसी तरीके का गैप बैंक निफ्टी ने यहाँ भी बनाए थे। तो द सेम लॉजिक एज निफ्टी, अगर ये गैप यहाँ पे बॉटम बन गया है तो हो सकता है कि हम इस गैप को न भरें आने वाले सत्र में भी, एंड वी कैन मूव अप, वी कैन स्टार्ट मूविंग अप स्लोली, ग्रेजुअली एंड कंसिस्टेंटली। बट इफ़ इट वॉज जस्ट अ पुल बैक, then in that case we will come down, we will again fill it and will go sideways to lackluster style of moves will continue. तो इस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी का ओवरव्यू है। आपको वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और I'll see you all in the next video. Bye bye, take care, thank you.